जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मित्रों। आज हम चर्चा कर रहे हैं लिब्रा यानी तुला के मंथली राशि फल के बारे में। यानी जून 2023 में तुला राशि की क्या स्थिति होगी, क्या धन की स्थिति, परिवार की स्थिति, दाम्पत्य जीवन की स्थिति, उनके प्रेम की, उनके सौहार्द की, उनके व्यापार की, उनके नौकरी की, इसके बारे में हम मित्रों इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा करेंगे। क्या ग्रह गोचर रंग लाएगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले और बहुत इम्पोर्टेंट बात तुला राशि वालों को बताना चाहता हूं कि सबसे पहले हम ग्रह गोचर पे वो डाल देते हैं, अपनी नज़र डाल देते हैं। उसके बाद हम वो इम्पोर्टेंट बात आपसे चर्चा करूंगा। देखिएगा, ये कुंडली आ रही है और यहाँ पर आप देखेंगे चंद्रमा और केतु आपकी ही राशि में बैठे हुए हैं। साथ ही साथ पंचम भाव में शनि महाराज बैठे हैं और गुरु राहु बुध आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। मंगल नीच के देखा जाए तो आपके दसम में शुक्र के साथ में बैठे हैं और सूर्य तो अष्टम भाव में चले गए। तो ये जो कुंडली है आपकी मासिक कुंडली और 17 जून को शनिदेव पंचम भाव में ही वक्री हो रहे हैं। तो वक्री हो रहे हैं 140 दिन के लिए। ये तुला राशि के लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में श्लोक शास्त्रों में लिखा है। पंचमे स्थाने शनि वक्रा संतान भूमिपद दायका। यानी पंचम स्थान के अंदर जब भी शनि वक्री होते हैं तो एक तो संतान का योग बन जाता है या संतान को ग्रोथ बन जाती है। जिनकी संतान नहीं हो रही उनको संतान मिल जाएगी, जिनकी बड़ी संतान है तो उनका कुछ ना कुछ विद्या करियर में अच्छा होगा। प्रॉपर्टी का तुला राशि का 140 दिन योग बनेगा और पद धन में अच्छा लाभ होगा। चलिए, ये तो शनि के गोचर में है। अब बात करते हैं जून के महीने में वो क्या 7-8 घटनाएं तुला राशि के जीवन में होगी, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले ये देखिएगा, आपकी राशि में पहले कहा था ना कि पहले जान है तो जहान है। सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में चर्चा करेंगे और बाकी बातें बात में, क्योंकि कहा जाता है पहले पेट पूजा फिर काम दीजा। यानी पेट भर लो पहले, यानी हेल्थ ठीक कर लो। तो चंद्रमा और केतु देखें तो आपकी कुंडली के अंदर आपकी राशि यानी लगन में विराजमान है, आपकी राशि में विराजमान है। तो जून के शुरुआती जो दिन है चंद्रमा केतु के साथ बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। 1 तारीख से लेकर 10 जून तक माता से किसी टॉपिक को लेकर वाद विवाद हो सकता है। माता को हल्की चोट या स्पॉन्डिलाइटिस या सर्वाइकल का पेन, कमर दर्द का पेन आपकी माता को भयंकर रूप से 10 तारीख तक सताने वाला है। उसके बाद देखा जाए तो 10 तारीख के बाद से लेकर और पूरा 30 जून तक का महीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। आपके अंदर तैराकी या स्विमिंग का शौक जागृत होगा, या तो आप खुद करने वाले हैं, अपने बच्चों को सिखाने वाले हैं, ऐसा योग नज़र आएगा। या किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आप एडमिशन लेने वाले हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो माता पिता के साथ में किसी मंदिर, किसी गुरु के घर भी जाने वाले हैं, या आपके माता पिता फोर्सफुली आपको ले जाने वाले हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। दूसरी घटना के बारे में बात करें तो आपके धन भाव, जहाँ 8 नंबर लिखा है मित्रों, ये 8 नंबर को धन भाव कहा जाता है। तो धन भाव के स्वामी मंगल जो हैं 10वें भाव में आपके नीच के शुक्र के साथ में बैठे हैं। और यहाँ पर क्या है, ना तो मंगल की स्थिति अच्छी है ना शुक्र की स्थिति अच्छी है। तो देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर 17 जून तक आपको, तुला राशि वाले ध्यान से सुनो, आपको काम के लिए, धन कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यानी बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तब जाके 50 या 60% आपको रिजल्ट नज़र आएगा। मंगल शुक्र के साथ में होने से देखा जाए तो नई डील या धन संबंधी एक्स्ट्रा इनकम कमाने का आपको 17 जून के बाद जब शनि वक्री होंगे तब आपको मौका मिलेगा। 17 जून तक तो स्थिति ऐसी ही है। कुल मिला के बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसका रिस्पॉन्स थोड़ा लेट आएगा लेकिन दुरुस्त आएगा। कहते हैं ना कि लेट आएगा लेकिन दुरुस्त आएगा। उसी प्रकार से देखा जाए तो 17 जून के बाद और 140 दिन तक और जून का महीना बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ धन आपका, क्योंकि मंगल यहाँ पर क्या है, ठीक है, यानी और शुक्र भी शत्रु राशि में बैठे हैं। यानी मंगल शुक्र दोनों ही शत्रु राशि में बैठे हैं। तो कुल मिला के आपका जून के महीने में बिजली या ऑफिस के उपकरणों पे धन खर्च होगा। यानी कि ऑफिस के उपकरण अचानक खराब हो जाएंगे, बिजली की वस्तुओं पे अचानक धन खर्चा आ जाएगा। तो कुल मिला के तुला राशि की 17 जून के बाद 17 जून तक पहले तो धन की स्थिति नॉर्मल है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी,
फिर 17 जून के बाद अचानक ही अच्छी हो जाएगी। तीसरी घटना के बारे में बात करें तो तृतीय भाव के स्वामी सप्तम भाव में बैठे हैं, यानी सप्तम भाव में कौन है? गुरु, राहु और बुध। आप ये देखिएगा सप्तम भाव में बैठे हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो सप्तम भाव में जो ये बैठे हैं तो छोटे भाई बहन से आपके वाद विवाद हो सकते हैं, या आपके पार्टनर के, चाहे लव पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो, तो छोटे भाई बहन और आपके पार्टनर के बड़े वाद विवाद रहेंगे। घर के अंदर क्लेश हो सकता है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो चौथी घटना परिवार से संबंधित है। परिवार भाव के स्वामी शनि पंचम भाव में बैठे हैं आपकी राशि से। तो कुल मिला के परिवार के अंदर 17 जून तक देखा जाए चीज़ें नॉर्मली है, यानी जैसा बिजी रूटीन परिवार के सदस्य का चलेगा। और 17 जून के बाद जब शनि वक्री हो जाएंगे तो आपके प्रॉपर्टी से संबंधित रुके हुए काम बन जाएंगे। साथ ही साथ भूमि वाहन संबंधी चीज़, यानी कि भूमि या वाहन आप खरीद सकते हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। या फिर किसी बिल्डर से आपको, जो आपने घर बुक करा रखा है, तो उससे भी संबंधित आपको अच्छी न्यूज़ भी 17 जून के बाद, शनि वक्री के बाद ही मिलेगी। घर का रेनोवेशन आप करा सकते हैं, वो भी 17 जून के बाद। पांचवी घटना देखी जाए तो ये पांचवी घटना स्टूडेंट और विद्यार्थियों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण रखती है। पंचम भाव में कुंभ राशि में शनि बैठे हैं और यही वक्री होने वाले हैं। तो 1 तारीख से लेकर 17 जून तक जब शनि बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे, वक्री नहीं रहेंगे, तो पंचम भाव में आपकी संतान बिजी रहेगी। साथ ही साथ आपकी संतान का शेड्यूल बिजी ही रहने वाला है, कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, बस बिजी रहेंगे। फिर 17 जून के बाद सबसे पहले तो मैं छोटी संतान यानी 1 साल से लेकर 17 साल की उम्र की बात करूं तो शनि वक्री होते ही नाना नानी के घर, मामा मामी के घर, पैतृक गांव जाने के योग आपके शनि वक्री के कारण छोटी संतान के बन जाते हैं। बड़ी संतान का साथ की बात करें 18+ संतान का, मित्रों के साथ में विदेश की यात्रा, लंबी दूरी की यात्रा, नदी पहाड़ों की यात्रा के योग बनते हैं। अब बात करते हैं उन तुला राशि वालों की जो नौकरी करते हैं, चाहे प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में। तो देखा जाए तो नौकरी के भाव में गुरु चंडाल योग बना हुआ है, यानी गुरु, राहु और बुध बैठे हुए हैं। यानी कि ये जो जून का महीना है, तुला राशि वाले जो नौकरी करते हैं उनके लिए थोड़ा भारी रहने वाला है। एक तो प्रोजेक्ट में आपको असफलता मिलेगी, बॉस आपके खिलाफ आ जाएगा, या बॉस से आपके वाद विवाद, सीनियर से आपके वाद विवाद होंगे, बॉस को आपके कलीग आपके प्रति भड़काएंगे, जिस वजह से बॉस आपके खिलाफ हो जाएगा और आपकी उन्नति, प्रमोशन या कई काम होते होते रह जाएगा, क्योंकि बुध और राहु का, गुरु चंडाल का प्रभाव तुला राशि पे पड़ने वाला है। लेकिन 17 जून के बाद देखा जाए तो नई नौकरी के आपके योग बनते हैं। 17 जून के बाद स्थिति थोड़ी सुधार में आ जाएगी तुला राशि के बाद। 17 जून तक आपको सहना पड़ेगा और 17 जून तक अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो आपकी डिमोशन हो सकती है तुला राशि की, या फिर नौकरी भी जा सकती है, क्योंकि गुरु चंडाल योग बना हुआ है। ये खराब योग है जो कि नौकरी वालों के जून में बना हुआ है। अब 7वीं घटना के बारे में बात करें तो 7वीं घटना में देखा जाए तो सप्तम भाव में तुला राशि के गुरु, बुध और राहु बैठे हुए हैं। तो मैं इसका बताऊं तो 1 तारीख से लेकर 7 जून तक चाहे पति पत्नी हो, चाहे लव कपल हो, तो बात बात पे उनकी बहस होगी। किसी सदस्य को लेकर या किसी मित्र को लेकर आपके रिलेशन खराब हो जाएंगे, यानी कि आपके रिश्तों में कुछ ना कुछ विघ्न बाधा पड़ती रहेगी 7 जून तक। फिर क्या होगा, 8 जून में बुध जो है आपके अष्टम भाव और नवम भाव में यानी वृषभ राशि और मिथुन राशि में गोचर करेंगे। ऐसी स्थिति में वाद विवाद आपके रिलेशन में नहीं होगा, चाहे पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो। और पार्टनर के साथ में नदी पहाड़ों की यात्रा के आपके योग बनते हैं, यानी 8 तारीख के बाद आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे और 30 जून तक अच्छे रहने वाले हैं, चाहे पति पत्नी हो, चाहे लव कपल हो। 8वीं घटना के बारे में बात करें तो जून में सूर्य आपके अष्टम भाव में बैठा है, यानी कि अष्टम भाव में अष्टम हानि का भाव होता है और सूर्य पिता को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए पिता को किसी प्रकार की धन हानि या स्वास्थ्य कष्ट रह सकता है कहीं ना कहीं जून में, और ख़ासकर 1 तारीख से लेकर 15 जून के अंदर ज़्यादा स्थिति बन रही है। उसके बाद सूर्य मिथुन राशि में चले जाएंगे
तब ये स्थिति नहीं बनेगी। इसी प्रकार से जो 9वीं घटना हो रही है वो हो रही है मंगल और शुक्र आपके 10वें स्थान में बैठे हैं, और ये खासकर उनके लिए घटना इम्पॉर्टेंट है जो अपना काम करते हैं, जो अपनी फैक्ट्री चलाते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं। तो 1 तारीख से लेकर 30 जून तक देखा जाए व्यापारियों का ठीक ठाक काम चलने वाला है। हाँ, थोड़ा मानसिक कष्ट आपको रहेगा, थोड़ा बिजली पे आपका खर्चा होगा, मशीन पे आपका खर्चा होगा, आपका जो वाहन लोडिंग वाला जो आपका वाहन है, जो कॉमर्शियल वाहन है, उसका भारी चालान भी हो सकता है। क्लाइंट भी आप गुस्सा करेगा, लेकिन उसके बावजूद भी आपका जून के महीने में काम ठीक ठाक चलेगा। बस धैर्य का काम लें, थोड़ा सा क्लाइंट से ना उलझे, और खर्चे तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, लेकिन काम भी ठीक रहने वाला है। जय माता दी। मेरा नाम साहिल है और मैं गुरुजी के पास 4 महीने पहले आया था। तो स्वास्थ्य से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स थी मेरे को, और गुरुजी ने मेरे को बताया कि ऐसे सुरक्षा कवच होता है, तो वो मैंने धारण करा, और उसके बाद से मेरे को काफ़ी मेरी जो प्रॉब्लम्स है, दिक्कत है, वो 90% जो है वो कम हो गई है। और कम क्या है, मतलब फ़िलहाल मैं ये कह सकता हूँ कि ये सुरक्षा कवच पहनने के बाद मुझे काफ़ी रिलीफ है। जय माता दी। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।